बहुत ही खास भाग्य की मास्टर की बताने जा रहा हूं और उसको किस प्रकार से पावरफुल किया जाए, ऊर्जावान बनाया जाए, इस पर सभी राशियों और सभी लग्नों वालों के लिए यह मैं पूरा बताऊंगा। सभी 12 राशियों पर बहुत ही खास। उससे पहले यह कहानी इस संदर्भ में समझ जानी चाहिए कि एक गांव में एक राजा की संतान हुई और संतान होते ही एक साधु महाराज उनके द्वार पर पहुंचे और हमारा जो भाग्य लिखती है वे माता उनसे गिड़गिड़ाए कि मेरे को उनके भाग्य में क्या है ये बताएं। वे माता ने मना कर दिया कि मैं नहीं ये बता सकती। फिर भी वो बहुत गिड़गिड़ाए तो उन्होंने कह दिया, यह किशोर अवस्था तक आएंगे तब तक अपने पिता का नाम खराब करेंगे, साथ ही सारी संपत्ति नष्ट कर देंगे मदिरा पान और वेश्यावृत्ति में, और गांव के बाहर एक 5 बीघा जमीन ही इनको प्राप्त होगी। इतना कह करके वे माता लुप्त हो गई। साधु महाराज भी अपनी साधना में चले गए, कहीं प्रवचन के लिए, कहीं अपनी साधनाओं के लिए। 25-30 वर्ष बाद वह सन्यासी साधु महाराज उस गांव में पहुंचे। गांव वालों ने बड़ा स्वागत किया, कुछ जलपान हुआ। उनके बाद में उन्होंने उनसे पूछा, यहाँ गांव में हमारे महाराज थे, उनके एक संतान हुई थी, उनसे मिलना चाहता हूँ। गांव वालों ने मना कर दिया, उसकी संतान का नाम ही मत लो, क्या उनकी से मिलना। उनकी साधु महाराज को वो जानना चाहते थे, उनसे मिलना चाहते थे। वो गए वहां गांव से दूर एक बाहर उनको अपनी झोपड़ी में साधु का वो महाराज के पुत्र रहते थे, उनसे मिले। वह बड़े प्रसन्न हुए कि आज वर्षों बाद मेरी झोपड़ी में दुर्लभ आदित्य संत का आगमन हुआ है। उनके चरण स्पर्श किए कि मैं इस योग्य तो नहीं हूं। फिर साधु महाराज ने उनको कहा, भैया भाग्य में होता है वही मिलता है, चिंता ना करें, मेरा एक कहना मानो, यह 5 बीघा जमीन है, इसको बेच दो। तो राजा के पुत्र ने कहा, अब मेरे पास ये 5 बीघा जमीन ही बची है महाराज, मैं फिर कहाँ जाऊंगा। सन्यासी ने कहा, महाराज ने कहा, बेच दो मेरे कहने से। और उन्होंने बेच दी। और जैसा पड़िया स्वभाव, जैसी जीवों सु वो आनंद करने ही लगे। इतने में ही 5-10 दिन बाद में एक पत्र मिलता है और उसमें एक कोई उनकी दूर की रिश्तेदार बुढ़िया ईश्वर को प्राप्त होती है। वो एक पत्र लिख के जाती है, मेरे पास और तो कुछ भी नहीं है, यह 5 बीघा जमीन है, वो मेरा दूर का रिश्तेदार वही है, उनको मिलनी चाहिए। तो भाग्य में जो लिखा होता है वह प्राप्त हो ही जाता है। तो आपके भाग्य को प्रबल कैसे किया जाए, मेष राशि या मेष लगन वालों के लिए। अब मेष राशि के भाग्य के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। आपको विष्णु की आराधना करनी चाहिए। अब बात करता हूं वृषभ राशि वालों के लिए। तो वृषभ राशि के भाग्य के स्वामी शनि है। शनि की या फिर हनुमान जी की आपको उपासना करनी चाहिए, भाग्य में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। मिथुन राशि के भाग्य के स्वामी शनि है, इसलिए इनको भी
शनि या फिर हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। वृषभ और मिथुन राशि वालों को रुद्राक्ष की माला अवश्य धारण करनी चाहिए और रुद्राक्ष की माला से ही हनुमान जी के मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे भाग्य में बड़ा सहयोग मिलेगा। अब कर्क राशि वाले जातकों के लिए आपके भाग्य के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, इसलिए आपको विष्णु की ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करो। कहीं भी मंदिर वगैरह में जाए या अपने घर पर जो भी पूजा का स्थान है उसको साफ स्वच्छ रखना चाहिए। विष्णु की आराधना करनी चाहिए, श्री यंत्र की उपासना करनी चाहिए। अब सिंह राशि वालों के लिए आपके राशि स्वामी मंगल होते हैं। मंगल ग्रह की अनुष्ठान आपको करना चाहिए और हनुमान जी की आपको उपासना करनी चाहिए। और आपको भी रुद्राक्ष धारण करने की मैं सलाह देना चाहूंगा। कन्या राशि वालों के लिए आपके राशि स्वामी शुक्राचार्य हैं, इसलिए आपको ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम माँ लक्ष्मी नमः यह जाप करने से भाग्य में प्रबलता आएगी। अब तुला राशि वाले जातकों के लिए आपके राशि स्वामी हैं गणेश जी, गणपति। तो गणेश जी का पूजा करें। गणेश जी के हर बुधवार को आपको लड्डू या अपने घर में जो चपाती बनती है उसमें दर्थ और गुड़ डाल करके भगवान को चढ़ाएं। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। नित्य प्रति गणेश जी की उपासना आपको अवश्य करनी चाहिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए आपके भाग्य के स्वामी हैं चंद्रमा। आपको विशेष तौर से चंद्रमा के लिए आपको महादेव की उपासना करनी चाहिए और उसमें भी सबसे सर्वश्रेष्ठ है ओम नमः शिवाय। और उसमें भी आपको एक मुट्ठी साबुत चावल लेकर के महादेव के ऊपर इस तरीके से ओम धीरे धीरे यहां गिरते रहे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। क्यों कि चंद्रमा का माउंट यह है और महादेव के ऊपर चंद्रमा धारण किया हुआ है महाराज। अब धनु राशि वालों के लिए या धनु लग्न वालों के लिए आपके राशि स्वामी हैं सूर्य। ओम घृणिम सूर्याय नमः सूर्य को अर्घ दें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आप अपना प्रभाव जो देखेंगे करके देखें। अवश्य आप कमेंट करके जल्दी ही मेरे को शुभ समाचार देंगे। अब मकर राशि वालों के लिए आपके भाग्य के स्वामी हैं गणपति। ओम गंग गणपतये नमः ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए और साथ में ही आपको गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। वहीं अब कुंभ राशि वालों के राशि स्वामी शुक्राचार्य है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करें। लक्ष्मी की वर्षा होगी महाराज। भाग्य कितनी जगह आपका साथ देता है मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से। अब मीन राशि वालों के राशि स्वामी मंगल है, जो मंगल ही मंगल हो जाने वाला है महाराज। हनुमान जी की उपासना कर। सबसे बेस्ट हनुमान जी की उपासना के लिए मैं उपाय बता दूं। जब हमारे घर में लाइट आती है तो सब जगह प्रकाश होता है या नहीं होता है? तो ऐसे ही
आपको हनुमान जी के लिए नित्य प्रति बड़ा दीपक लेकर के कम से कम 4-5 घंटा वो प्रज्वलित रहे, हनुमान जी के प्रकाश कर दें, आपके जीवन में खूब सारा प्रकाश हो जाएगा महाराज। मेरा यह कार्यक्रम अच्छा लगा है, दबाकर शेयर करें और कई आपके मित्रों को, आपके रिश्तेदारों को इसका फायदा हो और वहां से भी आपको आशीर्वाद मिले। और कमेंट करके अवश्य कहें महाराज। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, भाग्य आपका सहयोग करे, ईश्वर आप पर खूब सारी मेहरबानी करे। नमस्कार।